नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बेहतरीन ट्रेडिंग एक्शन के वीडियो पर, जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार से हम यदि ट्रेड करें तो वो हमारे लिए कितना सूटेबल होता है और किस प्रकार से हमारे लिए वैल्यूबल होगा। इस चीज़ को हम देखेंगे। आज हमें वो कंपोनेंट देखने हैं जो कि जिसके लिए कि हम ट्रेड करें तो वो हमारे लिए हेल्प करें, और यदि हम उनको यूज़ नहीं करेंगे तो हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, नेवर, कभी नहीं होगा। यदि हम प्राइस एक्शन को ले रहे हैं तो प्राइस एक्शन के टूल्स कौन कौन से होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्राइस एक्शन होता क्या है, इसके कौन से कंपोनेंट होंगे जिनको यूज़ करेंगे प्राइस एक्शन में, तो भी हम पता लगा पाएंगे कि ब्रेकआउट होगा कि ब्रेकडाउन होगा, कैंडलस्टिक का पैटर्न कैसा होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ तक हमें टारगेट मिलेगा, कितना रिवार्ड हो सकता है, कितना रिस्क हो सकता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और प्राइस एक्शन का बेहतरीन वीडियो है। इसके लिए आपको बस ये 10-15 मिनट मेरे पास साथ रहना है। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा नीचे अलग बना के। जैसे कि पहले कई लोगों ने कमेंट किया है और मैंने उन चीज़ों का रिप्लाई देते हुए तुरंत वीडियो बनाया है। आप यदि किसी चीज़ में कन्फ्यूजन में रह जाते हो तो उसका सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मुझसे पर्सनली टच होना चाहते हो तो केवल मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं वहां पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ये पीडीएफ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। आप यदि मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी ईमेल कर देते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे अपना ईमेल छोड़ते हैं तो मैं आपको वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। आप पीडीएफ को भी बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लर्न करिए। यदि आप सीख जाते हैं इन चीज़ों को तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से, लर्न करने से, प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप चाहते हो कि आपको टिप्स दे दें, भाई ये बैसाखियों का काम नहीं होता है। किसी को मारना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो, किसी को यदि दुश्मनी निकालनी है तो उसको ट्रेडिंग सिखा दो, बस ये काम हो जाएगा। पर मेरे को ऐसा नहीं होता, मेरे को नहीं चाहिए, ना मेरे को किसी से टिप के पैसे चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो बेसिक चीज़ें सीखो जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, जिनके बिना मार्केट में लर्न नहीं किया जा सकता। तो अभी हम सीख रहे हैं क्या है, वो है प्राइस एक्शन से हम ट्रेडिंग कैसे करें और इसका प्राइस का मोमेंट कैसे कैसे होता है, हम कैसे पकड़ें उसको, कैसा हम ट्रेड लें कि वो हमारे लिए सूटेबल होता है। तो आपके सामने ये एक चार्ट लगाया हुआ है, किसका चार्ट है ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देखो कि आपके सामने इस प्रकार से एक ट्रेल लाइन ड्रॉ हुई है, ये एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है। इस प्रकार से ऊपर गया, नीचे गया, फिर इसने ब्रेकआउट लिया और ऊपर चला गया। यदि इस प्रकार के प्राइस बिहेवियर को आप पढ़ना सीख जाते हो और वो आपके लिए ट्रेड लेने में सूटेबल होता है तो हम उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, यानी प्राइस किस प्रकार से एक्शन कर रही है उसके ऊपर ट्रेड लेना, प्राइस एक्शन का ट्रेडिंग सेटअप। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, किस किस में कंपोनेंट के साथ हम टूल्स को यूज़ करें कि हम इसको परफेक्टली प्राइस एक्शन सेटअप कहेंगे। तो जो इसके अंदर दूसरा टूल्स आता है वो है मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन में सबसे पहले आप क्या देखोगे कि मार्केट क्या है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है। यदि वो नीचे की तरफ लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है, नीचे जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड है। या फिर मार्केट है वो साइडवेज है, तीनों में से एक होगा, सब तो होने से रहेंगे। अब रेंज बाउंड चल रहा है तो आपके लिए अलग स्ट्रेटेजी काम आएगी कि आप ऊपर यहाँ से शॉर्ट करोगे, नीचे शॉर्ट करोगे, या दोनों के बीच में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऊपर की कॉल शॉर्ट करोगे, नीचे का पुट शॉर्ट करोगे, या बीच में आप काम करोगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। यदि मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिए तो फिर हम एंट्री करते हैं उसकी प्राइस के बिहेवियर पर कि उसके लिए क्या होगा हमारे पास में। फिर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि हमारे लिए जानना जरूरी है कि अप ट्रेंड है तो भी वो सपोर्ट कहाँ ले रहा है, और डाउन ट्रेंड है तो भी वो सपोर्ट कहाँ ले रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है, क्या वो किसी नीचे के पैटर्न्स पर 1 2 3 इस प्रकार से डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, ट्रेंगल या कुछ इस प्रकार से कोई चीज़ बनाकर या रेजिस्टेंस करके सपोर्ट देकर कुछ कहीं पर क्रिएशन कर रहा है क्या। यदि इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो भी हम उसको प्राइस एक्शन में तुरंत लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले बताया नहीं इन चीज़ों के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, आप यहाँ पर नीचे से आपकी रैली चलती जा रही है, इस प्रकार से टच किया एक लेवल पर, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये 500 का टारगेट लेवल है, तो यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि यदि वो 2-3 बार एक ही एक जगह पर टच कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट क्या होता है, वीक हो जाता है। अब जब वीक हो गया तो वहाँ से टूटने का
जो तरीका है वो आसान हो जाता है। किसी चोट पर आप किसी दीवार पर एक हथौड़ा मारो, फिर 2 हथौड़ा मारो, फिर 3 हथौड़ा मारो, तो चौथे में उसका टूटने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये तो रेजिस्टेंस दिखाया है इसने, लेकिन ये नीचे की तरफ भी बार बार टच कर रहा है कि ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो नीचे भी तो टच कर रहा है, नीचे भी निकलने के चांस है। यदि ये 5वीं बार ऊपर जाता है तो ऊपर निकलने के भी चांस है। तो जो जिस तरफ ट्राई करता है वो उसी तरफ निकल जाता है। तो ये आपको हर एक चार्ट के ऊपर डायग्नोस करना पड़ेगा कि सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है, वो कैसा काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी हम देखते हैं प्राइस एक्शन के बिहेवियर में। फिर हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक कैसा बन रहा है, क्योंकि बिना कैंडल के, आप कैंडल के बिना तो चार्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, चार्ट पैटर्न नहीं बना सकते। देखो इस प्रकार के हैमर है, शूटिंग स्टार है, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, डोजी है, इनसाइडर बार है, पिन बार है, या मारा बाजू कैंडल है। अभी मैं कैंडल स्टिक्स का एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, 3 पार्ट्स में आएगा, 1 2 3 पार्ट्स में वो बहुत अच्छे से आएगा। उसके बाद आपको YouTube पर उसके जैसा वीडियो दोबारा मिलेगा नहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना एक्सप्लेन करके उसको डिटेल में बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बुक्स के कॉपी करना, डालना, इन सब चीज़ों में, इन स्लाइडों को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स जरूर बनाना है, हमें बनाना नहीं है, हमें देखना है। कैसे देखना है? मान लीजिए मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाकर वहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग दे दी, तो जो बियरिश इनगल्फिंग दी वो ब्रेकआउट और उसमें ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें पहचानना तो आए ना कि ये हैमर कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ये इनगल्फिंग है, ये डोजी है, ये हमें पता तो हो। तो इसलिए हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी होती है। प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग करनी है तो ये भी आना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि जो कि हमारे को आए। फिर नेक्स्ट आता है प्राइस एक्शन ट्रेड में ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना। यस, ट्रेड लाइन ड्रॉ करना। मैंने एक चार्ट पैटर्न्स के बारे में 2 वीडियो बनाए। एक आता है टॉप 10 चार्ट पैटर्न्स, उसमें मैंने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बताए, वो 10 बस वही काम आने वाले हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा 11वां भी काम नहीं आएगा। एक मैंने बताया है कंटिन्यूस और बाइलिटरल चार्ट पैटर्न्स, ये इसमें मैंने 8 से 10 मैंने यूज़ किए हैं। उनके अलावा एक भी चार्ट पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप वीडियो में जाइए और यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखने के बाद उनको सर्च करिए। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि उसको देखने के बाद में आपको कहीं पर भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट ज़रूर कर देना। उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि लर्न करना स्टार्ट करो, ताकि बहुत इजीली आप उन चीज़ों को देख पाओ और समझ पाओ। तो जब भी ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होती है, अब ये क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ ऊपर चल रहा है। ये हायर हाई है, ये हायर लो है। तो हमने देखा कि ऊपर की तरफ तो फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न की नज़र से हम देखेंगे तो वो इस प्रकार से ये वेज बनाता हुआ चल रहा है अपर साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम ट्रेड लाइन तो ड्रॉ करेंगे ना यहाँ पर, कि ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग उस तरफ ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये बीच में ट्रेड लेके क्या ही करेंगे। तो इसलिए ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी। एक ट्रेड लाइन इस प्रकार भी होती है कि आप यहाँ पर एक हॉरिजेंटल ट्रेड लाइन, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, इस प्रकार से कि हॉरिजेंटल ट्रेड लाइन भी हो, ये अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, हॉरिजेंटल ट्रेड लाइन हो सकती है। इस प्रकार से टाइप्स ऑफ ट्रेड लाइन्स भी होती है, उसका भी वीडियो मेरे द्वारा आपके लिए डाला जाएगा कि किस किस प्रकार से होती है। आप बुक्स पढ़ो तो आपको बुक्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, लेकिन लोग पढ़ते नहीं ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या ला सकते हैं हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में? प्राइस एक्शन को देखकर हम क्या ही डिसाइड करेंगे, हम ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को देखेंगे कि जब भी ब्रेकआउट होगा तो हमारे को ट्रेड लेना है, ब्रेक डाउन होगा तो हमें ट्रेड लेना है। अब वो कब होगा? कोई एक चार्ट पैटर्न बनेगा। पहले चार्ट पैटर्न में क्या होगा? सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, एक तरफ ब्रेकआउट होगा या फिर एक तरफ ब्रेक डाउन होगा, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। बस इसलिए जब भी हम प्राइस एक्शन के बिहेवियर को देख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न में किस किस प्रकार से ब्रेकआउट हो रहा है या किस प्रकार से ब्रेक डाउन हो रहा है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को भी समझें। आपको बेसिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना आता है तो आप इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको लर्न कर पाओ कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, किस प्रकार से सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, ब्रेकआउट कब होने वाला है, फेक ब्रेकआउट कब होने वाला है, फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करके पकड़ सकते हैं एक ही नज़र में। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप इजीली उसमें अर्न कर सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है।
नेक्स्ट आता है सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी। हमने देखा सपोर्ट ये होता है, रेजिस्टेंस ये होता है, यदि वो इस प्रकार से चलता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो देखो यहाँ आते ही लोग क्या कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं, और ऊपर जाते ही हम लोग सेलिंग कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा डिमांड जोन बन जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस रिएक्ट डिमांड जोन मूवर हाई, यहाँ से जैसे ही टच करेगा वो अपने आप ऊपर जाने की तरफ कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर बायर आ जाते हैं, और ऊपर जाते ही यहाँ पर सेलर आ जाते हैं, तो वो सप्लाई जोन बन जाता है, वहाँ सप्लाई कर दी जाती है कि तुम जाओ वापस नीचे अपने लेवल पर। तो इस प्रकार से कौन सा जोन है जो उसको रेजिस्ट करने के लिए तैयार है, कौन सा जोन है जो उसको सपोर्ट देने के लिए जहाँ तैयार है, और वहाँ पर बाइंग क्रिएट होती है। डिमांड और सप्लाई जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जैसे ही हैं, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इनमें। बस इतना ही है कि जहाँ हेवी बाइंग आ जाती है वो डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, जहाँ हेवी सेलिंग आ जाती है वहाँ से रिवर्सल हो जाता है, वो सप्लाई जोन हो जाता है। बस थोड़ा बहुत उनमें ऊपर नीचे का फ़र्क होता है। आप इनको सीधा सीधा इतना याद रखो कि हमें ये भी आना चाहिए, ये भी देख लेना चाहिए किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बेस्ट तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, जो मैंने अभी शुरू में बताया। ये चार्ट पैटर्न जो मेरे दो वीडियो बनाए हुए हैं, एक वीडियो है टॉप 10 चार्ट पैटर्न्स, और दूसरा है मेरा कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न और बायलिटरल चार्ट पैटर्न। मैंने ये बनाए हैं, थोड़ा 10-10, 20-20 मिनट के वीडियो है। इनको देखो आप, ये सारे के सारे जो डायमंड है, राउंड शेप है, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इन्वर्टेड, जो मैंने यहाँ इंसर्ट किए इमेज डाल के, ये सब के सब वहाँ मैंने एक्सप्लेन किए हैं लाइव एग्जाम्पल के साथ में, मार्केट के चलते हुए मार्केट के लाइव एग्जाम्पल में उसमें डाला हुआ है फोटो डाल के, वो भी इसी महीने की, जून महीने की, कोई ज़्यादा दूर की नहीं है। तो आप देखो कि ये जब तक हमें आता नहीं है सिमेट्रिक ट्रेंगल कैसा होता है, ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा, ब्रेक डाउन नीचे की तरफ देगा, असेंडिंग ट्रेंगल, डिसेंडिंग ट्रेंगल, ये रेक्टेंगल, ये फ्लैग पैटर्न, पिनेंट पैटर्न, डब्ल्यू शेप, ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, बॉटम, डायमंड पैटर्न्स, ये सब चीज़ें आनी चाहिए चार्ट पैटर्न, तब जाके हमारी जो प्राइस एक्शन का ट्रेडिंग सेटअप है वो तैयार होगा, उसके ऊपर हम ट्रेड कर पाएंगे। ये नहीं आते ना तो हम उसको चार्ट को बना ही नहीं पाएंगे, हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम चार्ट पैटर्न्स में क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। वॉल्यूम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है चार्ट में। कैसे, मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कहीं पर भी ब्रेकआउट क्रिएट हो रहा है, ये था, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, पर इसमें वॉल्यूम नहीं है, प्राइस केवल अकेली खुद भाग रही है और वॉल्यूम वही चिपका हुआ पड़ा है। इसका मतलब वॉल्यूम डाउन है लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है। तो वो प्राइस क्या करती है, अगली कैंडल में 2 कैंडल 3 कैंडल के बाद में स्पाइकली नीचे आ जाती है, फटाफट बहुत तेज़ी से नीचे आती है, ऐसा आना, रेजिस्ट करके वापस आती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर हम वॉल्यूम को ज़रूर देखेंगे, वॉल्यूम को हमें देखना ही है। अब वॉल्यूम कैसे काम करता है इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी कहा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो वॉल्यूम पर लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को 4-5 नई चीज़ें मिल गई वॉल्यूम में, जो कि मैं अभी टेस्ट पे लगा रखी है। मैंने 2 दिन उस पर टेस्टिंग चलेगी, फिर मेरे को उस पर स्लाइड डालनी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको 50 किताबें नहीं पढ़नी पड़े। जो चीज़ें मैं पढ़ के आपको दे रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे को टीचर्स ने पढ़ाई, हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, MBA के फाइनेंस सेक्टर में पढ़ाई, वो चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर दे रहा हूँ। कि ये जो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं हमारे MBA के जो फाइनेंस सेक्टर में चलती है, जो हमारे NSC के जो कैरिकुलम बना हुआ है, जो कि जिसके एग्ज़ाम लगते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह के बनने के, उनके कैरिकुलम में चलता है, सेबी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आता है। ये सब जो फाइनेंस सेक्टर में आते हैं वो सब चीज़ें उस वॉल्यूम में मैं इंसर्ट कर देता हूँ, और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, लेकिन वो बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइस बढ़ रही है तो वॉल्यूम क्या चार्ट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस घट रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और घंटे का बटन, बेल बटन ज़रूर दबा के रखिए, ताकि आपको उस चीज़ का अपडेट मिल जाए। तो प्राइस एक्शन में हमें वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है देखना। आप वॉल्यूम को देखिए, ताकि वॉल्यूम देखने से आपको उस चीज़ का फेक ब्रेकआउट का, हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम का पता लग जाए। अब देखो यहाँ पर, आप देखो ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ वॉल्यूम क्या था, नॉर्मल था एक तरह से, लेकिन ये अचानक से बुर्ज खलीफा बनने लग गए। इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम होता है यहाँ पर बाई या सेल की जो एंट्री ली जाती है, जिसे हम ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, वही यहाँ पर वॉल्यूम है। बस इतना समझो सीधा सीधा कि जिन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंट्री बनाई है तो ये ऊपर हो गया, स्पाइक हो गया अपने आप ही, और यहाँ पर प्राइस भी ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर दी। लेकिन प्राइस तो ऊपर हल्की सी बढ़ती है, लेकिन वॉल्यूम है वो वहीं पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तुरंत नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये वॉल्यूम चार्ट लगा लेते हैं लोग तो इसमें मात नहीं खाएंगे, ये प्राइस एक्शन में लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका इंडिकेटर उस पर काम कर जाता है यदि आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो। लिक्विड एंड स्टॉप हंटिंग एरियाज, ये स्टॉप हंटिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का हंट कर देना। यहाँ देखो कि मान लो आपने इस प्रकार से प्रीवियस हाई के आसपास लगाया और आपने नीचे वॉल्यूम लगा रखा है, वॉल्यूम में भी हल्के से स्पाइक आती है, कोई खास स्पाइक नहीं आती, वो वहीं चलता है, लेकिन ये ऊपर जाता है। आपका एसएल कहाँ होगा इस प्राइस एक्शन में? कहाँ? कैंडल के नीचे ही तो होता है। एसएल कहाँ होता है? उस कैंडल के नीचे ही होता है। तो जब कैंडल के नीचे ही होता है तो आप तुरंत ही वहाँ पर एसएल को हंट कर देता है और नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार के प्राइस एक्शन बिहेवियर से भी बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिक्विडिटी जोन को देखना पड़ेगा, और वो जोन कहाँ से मिलेगा आपको? वो आपको हमेशा वॉल्यूम के साथ ही मिलेगा। अब इसमें कई बार क्या होता है, कोई चीज़ होती है जैसे 1100 रुपये पर, 1200 रुपये पर, 1250 पर, 1300, ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनके ऊपर जाकर वहाँ से रिवर्सल होने का चांस होता है। अब कई बार होने को तो वो 65, 67, 69 से भी हो जाता है, किसी भी नंबर से हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इस रैंडम नंबर पे वो रिवर्स होने के चांस पे रखता है। तो जब हम प्राइस एक्शन का चार्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उस पर पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो जानना ज़रूरी है कि हम उसको भी देख लें, क्योंकि इस प्रकार से हमें छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये था प्राइस एक्शन का बिहेवियर। अब इसमें समझो मेन पॉइंट जो लास्ट में मैं बता देता हूँ कि सिंपल प्राइस एक्शन का फॉर्मूला किस किस चीज़ पे काम करेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा ट्रेंड कैसा है, दूसरा हमें देखना पड़ेगा उसका सप्लाई डिमांड जोन कैसा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ है, तीसरा उसमें कैंडल स्टिक का पैटर्न कैसे बन रहा है, यानी कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है वो पैटर्न कैसे बना है, कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बना है, चार्ट पैटर्न बना है तो उसका क्या ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई तो होगा, कुछ तो होगा, एक जगह तो रहेगा नहीं। अब यदि ये सब चीज़ें हो रही तो फिर हमारा रिस्क का मैनेजमेंट कैसे करें हम? भाई अकेले ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से उठे और मुंह मार के उसमें से निकल गए, ऐसे नहीं होता है। वहाँ रिस्क मैनेजमेंट कितना होगा कि मेरा एसएल यहाँ होगा तो मेरे को कितने पॉइंट का एसएल मिलेगा, मेरा रिवार्ड होगा तो मेरे को रिवार्ड कहाँ मिलता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। और जब भी एंट्री लेनी होगी, जब भी हम एंट्री लेंगे कहीं पर भी, तो वहाँ पर उसके वॉल्यूम के साथ में, उसके प्राइस एक्शन के बिहेवियर के साथ में, एसएल के साथ में हमेशा एंट्री लेंगे, ऐसे कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। तो ये सब कंपोनेंट थे, इनको देखने के बाद हम सिंपल प्राइस एक्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यदि ये चीज़ें नहीं आती है तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्राइस एक्शन बिहेवियर के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज तो आपको इंडिकेटर बेस्ड ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो इंडिकेटर सिग्नल देता है बाई का एग्जिट का, बाई का एग्जिट का, उसके ऊपर इंसान काम करता है। उसके लिए मैंने 8 से 10 वीडियो डाले बेस्ट लेवल पर, एक भी वीडियो मिस मत करना, एक एक वीडियो उसके आगे के एडवांस लेवल को शो करता है, इसलिए आप देखो। लो रिस्क हाई रिवार्ड का मैंने डाला है, हिलेगा मिलेगा के मैंने बेहतरीन डाले हैं, आप उनको यूज़ करो, देखो और समझो। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ आपको सबको। इस चीज़ का ध्यान रखना। जिसको पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, जिसको भी पीडीएफ चाहिए प्लीज़ वो कमेंट करें। कोई चीज़ का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करें, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करें, और लर्न करना सीखो दोस्तों। लर्न इस मार्केट को सीखना है तो केवल लर्न करना, नहीं तो ये मार्केट बहुत बड़ी कॉस्ट लेगा आपसे सीखने के लिए, बहुत बड़ी कॉस्ट लेगा, बहुत बड़ी फीस लेता है, एक बार में अकाउंट खाली कर देता है, फिर वो गलती सॉरी यहाँ नहीं चलता है इस मार्केट में। ये आप फिजिकल वर्ल्ड में चलाओ, ये नॉन फिजिकल वर्ल्ड है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे को इंस्टा पे फॉलो करिए, ताकि नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले और हम इस फैमिली को बड़ा कर सकें। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।